लास्ट लेक्चर में हमने इस सब के बारे में बात की थी कि हमारे ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, हाई प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर, लो प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो उसी केस में हमने सारा का सारा स्टार्ट किया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है एंड इट्स टाइप्स क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम लूप में जाएंगे। तो पहले आज का टॉपिक हमारा रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट। फर्स्ट हम दे देंगे भाई इसमें सिंपल इफ, सेकंड देंगे हम एल्स इफ, लेडर, थर्ड हम देंगे इसमें नेस्टेड इफ, फोर्थ हम देंगे इसमें, ये सेकंड में ले लेते हैं, ये चार बेसिक, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं और सेकंड वन इसी को हम कंट्रोल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं, दोनों का मतलब सेम टू सेम है। अब ये सिंपल इफ एल्स, एल्स इफ लेटर, नेस्टेड इफ, ये सारा का सारा कंसेप्ट क्या है, सारा का सारा बेस्ड ऑन द कंडीशनल स्टेटमेंट पे है। अब सारा का सारा प्रैक्टिकल ले लेंगे, उसमें आप थोड़ा बहुत कुछ कर ही चुके हो। तो हम अभी न्यू करके स्टार्ट फाइल का नाम देंगे, इसको सेव कर देंगे, हम इस फाइल को दे देंगे नाम कंडीशनल स्टेटमेंट। include stdio.h, include conio.h, void main, पहले एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल इफ का। सिंपल इफ स्टेटमेंट किसको बोलते हैं कि जिसमें सिंपल इफ से काम होता है, जैसे इफ i इक्वल टू 10। ओके, प्रिंट एफ हाई। ठीक है, ये हमने सिंपल स्टेटमेंट बनाया, प्रिंट एफ किया, हाई हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, हाई हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया। अब इसमें हाई क्यों प्रिंट हुआ? ओ नो, प्रिंट एफ हाई प्रिंट होगा या हेलो होगा, आप देख लो। हाई प्रिंट हो गया आउटपुट में। ओके, हाई प्रिंट हो गया। ओके, तो ये हमारा जो एग्जांपल था सिंपल इफ स्टेटमेंट था। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देंगे इफ एल्स, जो ऑलरेडी आप कर चुके हो। जैसे मैं यहां पर इफ कंडीशन दे देता हूं, i इक्वल टू 10, printf high, printf hello। अब देखो, इफ एंड एल्स, इसमें कंडीशन ट्रू है तो वो हाई प्रिंट हो गया 2 मरतबा, बरोबर।
वही आपको पता है, अगर मैं ऑपरेटर बदल दूंगा यहाँ या नॉट इक्वल टू ले लूं, तो यहाँ पर इसने नॉट इक्वल टू तो कंडीशन फॉल्स पड़ेगी, तो कहां पर आएगा एल्स। तो इफ एल्स क्या कहता है हमें, इफ एल्स क्या था, या तो हाई प्रिंट करेगा या हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, दिस इज फॉर if part for true, else part for false. if else, if part for true, else part for false. ये if else सिंपल if हो गया। इसके बाद एग्जांपल आता है हमारा नेस्टेड इफ आता है, सॉरी नेस्टेड इफ बाद में लेते हैं हम, एल्स इफ लेडर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं ए बी एंड सी। A equal to 10, B equal to 20, C equal to 30। भाई प्रोग्राम बनाते अपने, A equal to B, प्रिंट एफ, ये प्रोग्राम को नाम देते हम ग्रेटर ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ए बी से बड़ा है, अगर है तो हम इसमें बताएंगे ए इज ग्रेटर, ओके। अब एल्स इफ नेस्टेड इफ में क्या है कि मल्टीपल कंडीशन को मार सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन। जैसे इफ एल्स में क्या होता है, या तो कंडीशन ट्रू है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। नेस्टेड इफ में, एल्स इफ लेडर में हम क्या कर सकते हैं, ये एल्स इफ लेडर या नेस्टेड इफ, हम वी कैन check condition in multi times। हम मल्टी टाइम्स में कंडीशन को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। इफ एल्स में तो सिंपल इफ वाला कंडीशन ट्रू हो गई, इफ में नहीं तो फिर एल्स में चला गया। मल्टीपल कंडीशन चेक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर था पहले, बी इज ग्रेटर आ गया, एल्स इफ सी ग्रेटर देन ए, प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर। प्रिंट एफ एंटर द वैलिड डेटा, ठीक है। अब मैंने ये 10 20 30 डाला है, आगे पूरा कोड को हम कमेंट में डाल देते हैं। आपको पता है मल्टीपल कमेंट के लिए हम क्या करते हैं, */ ये मल्टीपल कंडीशन कमेंट दे दिया हमने।
यहाँ से कंपाइलर एग्जीक्यूशन करता है, ए की वैल्यू 10, 20, 30 है, ए बी से बड़ा है नहीं है, तो मल्टीपल टाइम कंडीशन चेक करेगा, तो वो कहां पर आएगा, बी के ऊपर आएगा। बी ए से बड़ा है नहीं है, हाँ हाँ, तो कंडीशन क्या आ गई इसकी, बी इज ग्रेटर आ गया हम लूप में से, और एल्स आगे जाके कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा, हम लूप में से बाहर आ गए, ठीक है। तो तीनों में से आपको जरा जो चेक करना होगा, वो तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है वो आपको चेक करना है। देखो अभी वापस अपने ये डेमोन्स्ट्रेशन में जाते हैं अपने। ओ नो यार, ये क्या हो रहा है, कोड निकल जाए। वापस लिखते हैं हम कोड, बी और सी। इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट एफ, हम इसको बार बार सेव भी करते रहेंगे, इज ग्रेटर, एल्स इफ बी ग्रेटर देन सी है, इस बार थोड़ा कंडीशन चेंज करते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर, एल्स प्रिंट एफ ए बी से बड़ा है। अब वैल्यू हमको देनी पड़ेगी यहाँ, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30, बराबर। हमारा ये प्रोग्राम कौन सा है, राइट अ सी प्रोग्राम फॉर ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर में से हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है उसके रिलेटेड का प्रोग्राम है। ठीक है, देखो अभी इसमें हमने चेक करा आउटपुट क्या आ गया, सी इज ग्रेटर, क्यों है यहाँ, तो हम वापस इसको चेक करेंगे। 10, 20, 30, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की 20, तो कंडीशन फॉल्स, फॉल्स हुआ, यहाँ पर आया बी 20 है, बी 20 और सी 30 है, तो बी की कंडीशन भी फॉल्स हो गया। तो एलसीफ लेडर क्या है, मल्टीपल कंडीशन है, ऐसे बहुत सारे एलसीफ भी नीचे हो सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में ज्यादा जरूरत नहीं, तो अपनों ने वो लिख दिया बी ग्रेटर देन सी, वो नहीं है, कंडीशन रॉन्ग हो गई। रॉन्ग के बाद में क्या आ गया, सी इज ग्रेटर, मतलब ये हम अपनी भाषा में बोलेंगे भाई ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब बड़ा नंबर कौन सा होगा, सी होगा डेफिनेटली। तो आउटपुट में वो एल्स पार्ट में जाएगा, इसके लिए हमने सी के लिए कंडीशन चेक नहीं करवाई, डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया यहाँ पर एल्स हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये हम ये ए बी एलसिफ एलसी हम इस तरीके से एग्जीक्यूशन में ले रहे। अब हमारे को तीन में से कौन सा अब ये प्रोग्राम हमारा
एल्स इफ लेटर से था, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है। अगर इस प्रोग्राम के अंदर में हम ऐसा कुछ करें कि C50 डाल देते, अगर ऐसी वैल्यू है हमारी, तो क्या होगा? तो ये हमारा प्रोग्राम लॉजिकल एरर देगा। ये हो गया। और बी सॉरी, इसको डाल देते 300, है ना। ए बी से बड़ा नहीं, बात सही है। बी, और यहाँ डाल देते हम, अगर हमारा ए डाला होता। हमने यहाँ क्यों सी के साथ कंपैरिजन करवाया, ए के साथ नहीं करवाया? क्योंकि अगर ए हम डाल देंगे तो हमारा यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। देखो, ए ग्रेटर देन बी कंडीशन हमारी ट्री हो गई, ठीक, रॉन्ग हो गई। तो बी में आया, बी ए से बड़ा है। अगर इसके लिए हमने यहाँ पर बी बी सी से बड़ा चेक करवाया, ए के साथ में हमने चेक नहीं करवाया। अगर बी ए से बड़ा अगर हम ऐसा कर देते तो क्या आता है, 20 ग्रेटर। लेकिन देखें यहाँ पर देख सकते हैं कि सी इक्वल टू 300 है, सी की वैल्यू 300 है। तो 300 मतलब ये आना चाहिए, इसकी जगह पर कंपाइलर क्या दे रहा है, 20 ग्रेटर। दैट इज रॉन्ग। आउटपुट आ जाएगा आपका, लेकिन इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कौन सी जगह पर कौन सा कंडीशन लगानी है, ये आपको चेक करना होगा, ये आपको डिसाइड करना होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ योर बिजनेस। मतलब जो बिजनेस या प्रोग्राम का जो लॉजिक होगा, वो अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये इसकी बात करेंगे अभी। मतलब इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, एल्स हो गया हमारा, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे पास में आ गया है, ठीक है। बी इज ग्रेटर, ये आ गया, सी इज ग्रेटर, ओके। अब ये तीनों ऑपरेटर्स हमने यूज कर लिए हैं, ए बी एंड सी। अब ये इसी प्रोग्राम को हम कन्वर्जेशन कर दे, थोड़ा बहुत चेंजिंग करेंगे। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो आगे मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइप्स बताए थे, उसके अकॉर्डिंग ये है। अब मैं इसमें ये दे देता हूं, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ किसको बोला जाता है? अब जैसे इसी प्रोग्राम को, ग्रेटर ऑफ 3 नंबर को प्रोग्राम को मुझे कन्वर्ट करना है, ए ग्रेटर देन बी है, और ए ग्रेटर देन सी हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये नेस्टेड इफ हो गया, ए इज ग्रेटर। मतलब हम नेस्टेड इफ को उसको बोलेंगे कि इफ यू आइडेंटिफाई, इफ विद इन इफ, एक इफ के अंदर में दूसरा इफ हो, या एल्स के अंदर में इफ। इन दिस एग्जांपल हम देख रहे हैं कि भाई ये कंपाइलर है, हमने यहाँ का कोड यहाँ करा, ए ग्रेटर देन बी है, बात गलत है तो डायरेक्ट उसमें चला गया। अगर हमारे डेटा को बदल देते हम, यहाँ डाल देते हैं 100, ओके। यहाँ हमने 100 डाला या 300 डाला, ए ग्रेटर देन बी, बात सही है, सही है। तो कंपाइलर अब कहाँ चेक करने के लिए आया, कंपाइलर ए ग्रेटर देन सी करने के आया। ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है नहीं है, तो फिर वो इफ में जाकर उसकी कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। देखो अभी मैं ये देता हूँ, ए इससे बड़ा है, कंपाइलर यहाँ चेक करने आया, अब ए सी से बड़ा है, वो है ही नहीं। तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ कि हम आउटपुट में यहाँ लिख देते हैं, ए सी से बड़ा नहीं है तो, हाँ, मतलब ए
और दो मतलब तीन पर्सन है, वन पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब ए को वन पर्सन का नाम दे देते, बी और सी है, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा है, या अगर ये साबित हो जाता है, तो अब किसको चेक करेंगे हम, ए को सी के साथ में चेक करेंगे, देन इज ए इज ग्रेटर। अगर ए पर्सन बी से बड़ा है और अगर ए सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या साबित हो जाता है कि सी इज ऑलरेडी ग्रेटर होगा। એટલે सी के लिए हमको कंडीशन मारने की जरूरत नहीं है कि भाई सी को चेक करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कंपाइलर हमारा फ्लो ऊपर से आया है, तब हमने ये वेरीफाई कर चुके हैं हम कि ए बी से बड़ा ही है, और ए अगर ए सी से बड़ा, मतलब इसका मतलब ए नंबर बी से बड़ा है, तो सी और ए सी से बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया ए इज ग्रेटर। अगर ए बी से बड़ा है और ए अगर सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब साबित हो जाता है कि सी इज ऑलवेज बी अ ग्रेटर नंबर। ओके, तो इसीलिए हमने ये एक स्टेटमेंट लिखा है, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, मतलब इफ विद इन इफ। अब हम आगे जाएंगे, एल्स इफ लेडर में जाएंगे, या व्हाटएवर इफ कंडीशन हमने दे दी। अब देखो, विथ, ये सिंपल एग्जांपल था, ग्रेटर ऑफ 3 नंबर विथ लॉजिकल ऑपरेटर। हम यहां से चेक करेंगे इफ ए बी से बड़ा है एंड इफ ए सी से बड़ा है। दोनों चीजें हमारी प्रूफ हो गई, तो हमारे प्रिंटफ में साबित होता है ग्रेटर एल्स इफ बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो हम ये साबित हो जाता है कि भाई ऑलवेज भी कौन सा, बी नंबर इज ग्रेटर। सी ए से बड़ा है एंड सी बी से बड़ा है, तो हमारा ये साबित हो जाता है कि सी नंबर इज सबसे ग्रेटर है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम, यहां से वापस चेक करते हैं कोड को। ए और ए कंपैरिजन हुआ, ए 10 था, ए बी से बड़ा है, एंड ऑपरेटर हमने लगा दिया, ठीक है, और ए सी से बड़ा है, तो ये कंडीशन रॉन्ग होगी। बी ए से बड़ा हो और बी सी से बड़ा हो, तभी उसको उसको ग्रेटर कहेंगे हम, तो ये भी कंडीशन रॉन्ग होगी। सी ए से भी बड़ा हो और सी सी से भी बड़ा हो, तब हम क्या करेंगे कि उसको बताएंगे कि भाई ये सी इज ग्रेटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब क्या और ऑपरेटर क्यों नहीं लगाया। और ऑपरेटर, अब क्या होगा, ए 10 है, ए की वैल्यू कितनी है भाई 10, बी 50, सी 30, तो ए बी से बड़ा है, बात सही, लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, फिर भी आउटपुट क्या आ गया, ए इज ग्रेटर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे बीच में क्या लगाया था हमने, वो और ऑपरेटर लगाया, तो ए बी से बड़ा मतलब आउटपुट में क्या आ गया, 1 आ गया, बात सही थी तुम्हारी, और ए सी से बड़ा नहीं तो 0 आ गया। तो लेकिन ट्रूथ टेबल क्या बता रहा है कि 1 और 0 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो आउटपुट्स विल बी द ट्रू, देन ए इज अ ग्रेटर आ जाएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा मामला, तो ये लॉजिकल एरर आ गई देखो,
और एल्स इफ लेटर में क्या एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी कंपाइलर फिर बाहर आ जाएगा ए इज ग्रेटर, तो ये हमारी लॉजिकल एरर है। ए बड़ा नहीं है, बड़ा कौन सा है, सी है, तो दैट मीन्स हम इसमें यहां पर और नहीं लगाएंगे, हम कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे इस बार, एंड लगाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी जगह पर मुझे कौन सा ऑपरेटर को यहाँ लगाना है। अगर एप्रोप्रिएट ऑपरेटर आप नहीं लगाते तो आपका आउटपुट्स और रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। आपको जो कोलैबोरेशन वाला ऑपरेटर है उस चीज की नीड है वही ऑपरेटर आपको यहाँ लगाना होगा, ठीक है। तो अब इसी प्रोग्राम में अगर थोड़ा सा हम एडिटिंग करें, बार मर्तबा हर मर्तबा हमारे को क्या होता है कि वैल्यू हमको चेंज करनी पड़ती है। C is greater, ओके। अब हमने ये 10 जो भी हमारे लगाने का था ये हमारा लॉजिकल एरर आ गई। लेकिन अब ये प्रोग्राम को आप कैसे करोगे, ये प्रोग्राम को आप बार मतलब हर मर्तबा वैल्यू बदलनी पड़ेगी, तो इसकी जगह पर आपने प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए इनपुट करवाने की हर मर्तबा, या स्कैनएफ लिखोगे आप, %d एड्रेस ऑफ ए। देखो स्कैनएफ अपना इनपुट के लिए फंक्शन है, प्रिंट एफ हमारा आउटपुट के लिए फंक्शन है, ठीक है। तो बी डाल दिया और हमने क्या डाल दिया यहाँ, सी डाल दिया, सी डाल दिया, ठीक है। अब हमारा ये देखो कैसे काम करेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो अब इनपुट पूछेगा हर मतलब हम बार बार हमें वहां चेंज करना पड़ता था, ये हमने 100 डाल दिया। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ये हमने डाल दिया 224 डाल दिया। एंटर द वैल्यू ऑफ सी, ये हमने डाल दिया 666 डाल दिया, बरोबर, तीनों हमने डाल दिया। अब हमारा जो भी हमारा आउटपुट्स है वो हमें मिल गया, ठीक है। तो हर मर्तबा आप चेक करने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है तो आपको ए बी एंड सी तीनों का यूज करके आपको बनाना है, ठीक है। अब देखो ये प्रोग्राम आपका हो गया, आपको एक प्रोग्राम अभी डेवलप करना होगा जिसके अंदर में आपको वो बनाना होगा ग्रेटर ऑफ, जो अभी हमने किया उसी में चेंज करना है, ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स, बराबर। वो आपको नेस्टेड इफ से भी करना है और एल्स इफ लेटर से भी करना है। नेस्टेड इफ से साबित करो आप, विदाउट, पहले विद लॉजिकल ऑपरेटर ने, इसके बाद आपको विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। नेस्टेड इफ आपको साबित करना है तो ये आपको दोनों प्रोग्राम बनाने होंगे। और कंडीशन कैसा है कि जैसे मैं एक ही वैल्यू 10 दूंगा, पहले तो सिंपल बनाना है आपको, 20 और 30 के लिए करना है, ठीक है। अगर तीनों की वैल्यू ए बी और सी की वैल्यू अगर मैं सेम डालता हूं, मतलब ए की वैल्यू भी 10, बी की भी 10, सी की भी 10, तो उस केस में आउटपुट क्या आना चाहिए, प्लीज एंटर वैलिड डेटा, ऐसा मैसेज आना चाहिए, ठीक है।
समझ में आ गया क्राइटेरिया? फर्स्ट तो आपको तीनों में डिफरेंस है, वो तो काफी बहुत तक मैंने बताया था, लेकिन जब तीनों इक्वल होंगे तो वो ये बताएगा। अब मान लो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 20 है, तो हमारा आउटपुट ऐसा आना चाहिए कि ए एंड बी आर हाँ, एक मिनट अपने ऐसा डालते हैं, ए की वैल्यू 10 है और बी सी की वैल्यू 5 है, ये हमारे ए बी सी है तीनों बराबर। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? ए इज ए एंड बी आर इक्वल एंड ग्रेटर। अगर मैं डालता हूं 10 10 10 तो आना चाहिए ए एंड सी आर इक्वल एंड ग्रेटर। अगर मैं ऐसा डालता हूं 5 10 10 तो क्या आना चाहिए बोलो? तो आना चाहिए बी एंड सी आर इक्वल एंड ग्रेटर। ठीक है, 5 10 10 पे आ गया तो बी एंड सी आर इक्वल एंड ग्रेटर, ऐसा हो गया। तो ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया है कि इस तरीके से हमें आउटपुट लाना है, बी एंड सी आर इक्वल एंड ग्रेटर। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब ऐसी वैल्यू डालेंगे 10 10 ए 10 बी 10 सी बस हो तो डेफिनेटली आना चाहिए सी इज ग्रेटर। अब ये सारे के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करे ऐसा आपको प्रोग्राम बनाना होगा यूजिंग। पहले तो आप भले दोनों का यूज करो, नेस्टेड इफ विद लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में करोगे तो भी चलेगा, फिर सेकंड टाइम में आप जब करोगे तो विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर से भी चलेगा। बट हाँ, उसमें लॉजिकल ऑपरेटर के बिना ही करना है, इसमें साथ में करना है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे हम उस तक आएंगे और कल इसी प्रोग्राम की डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को इसी का टास्क दिया है कि सारे के सारे क्राइटेरिया हमारे फुलफिल होने चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो समझो कि हमारा लॉजिक में इंप्रूवमेंट हमको करना पड़ेगा, यही हमको सीखना है खास। ठीक है, थैंक यू। तो कल इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, प्रोग्राम का अपना कंडीशन है किस तरीके से मारते हैं, उसी चीज को हम आगे लेकर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।